सभा में जितने ब्राह्मण देवता विराजे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबके लिए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान का दिव्य स्वरूप समझ करके और मैं बहुत बहुत आप सबका गोपीठ परिवार में मान सम्मान स्वागत और साधुवाद करता हूं। अच्छी प्यारी चर्चा का भाव था। कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान भोलेनाथ लिख रहे थे किसी का भाग, और जब लिखने पे आए तो ऐसा लिखा कि कल श्री भुसुंडी जी महाराज बाबा तुलसी को बता रहे थे, तेरी लीला बड़ी महान, तूने सब कुछ दिया भगवान। तेरी लीला बड़ी महान, तूने सब कुछ दिया भगवान। माटी को तूने सोना बनाया, कण कण में प्रभु तू है समाया। माटी को तूने सोना बनाया, कण कण में प्रभु तू है समाया। सब जग में तू है समान, तेरी लीला बड़ी महान। तेरी लीला बड़ी महान, तूने सब कुछ दिया भगवान। गरुड़ जी ने कहा कि हे भुसुंडी जी महाराज, आप हमें ये तो बताओ कि ऐसा कैसे, आपके पास ऐसा कैसे। काग भुसुंडी की तो आंख में आंसू आ गए। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु ये आंसू आपकी आंख में है। काग भुसुंडी ने कहा हम तुम्हें क्या बताएं, ये कृपा उन्हीं की है। किसकी? बोली उसकी जिसके लिए किसी ने कहा है, इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सान। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार जो समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम
कहते सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ बदल बदल देने में कोई नहीं उसकी रानी। वो सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ बदल बदल देने में कोई नहीं उसकी रानी। समझदार जो समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का। अब आप तो हमें ये बताओ, हृदय में कई दिन से भाव आ रहा है, आज उस भाव के प्रभाव को समझने बैठे हैं। गरुड़ जी ने तुरंत कहा बैठे हो? हाँ बैठे हैं। तो क्या जानना चाहते हो कि भगवान की कृपा लीला कथा कैसी है? गरुड़ जी ने कहा कि हाँ, आपके श्री मुख से भगवान के उस भगवत कथा अमृत के पवन मंगलमय पावन प्रसाद को पाना चाहते हैं। कागभूषण जी ने कहा तो सुनो, हम तुम्हें सुनाए देते हैं। कागभूषुंड गरुड़ के हिये की, जब उनने बात जानी तो कलमल हरण विषय रस फीकी। कली काल में जो सर्वत्र जरूरी है, जिससे ये भवसागर पार होने में सरलता होगी, सहजता होगी। सुभग श्रृंगार मुक्ति, युवती की मुक्ति का श्रृंगार कहां है? इन सब बातों का एक प्रश्न बना लिया और प्रश्न बना करके बड़े प्यारे उत्तर के साथ बाबा तुलसी ने भगवान की कथा को कहना चालू कर दिया। श्री भुसुंड जी महाराज भी भगवान की कथा गरुड़ जी को सुना रहे हैं और बड़े प्रेम से वो सुन रहे हैं। पर उन्होंने कथा प्रारंभ करने से पहले एक बड़ी प्यारी बात कही है। आप सब रावण प्रेमी विराजे हो, सब रावण प्रेमी विराजे हो। और अभी आप साथी जी के मुख से सुन रहे थे कि जरूरत केवल प्रहलाद की है। भगवान तो वास्तव में कण-कण में व्याप्त है, कण-कण में व्याप्त हैं। जरूरत अगर किसी की है तो केवल एक ही चीज की है। सूर अनेक, सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर से सूर कहाँ। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर से सूर कहाँ। मुनि ताल मंजीरा, मुनि ताल मंजीरा बजाते फिरी, मीरा सी करतार कहाँ। रामायण कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, कारण को प्रहलाद कहाँ।
है तो भगवान कण कण में, पर जीवन में विश्वास की जरूरत है। आपने प्रश्न कर दिया है कि भगवान की कथा सुनना चाहते हो, तो हम आपसे केवल एक ही प्रार्थना करेंगे। और अब हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है, छोटे में अगर बड़ी बात हो जाए तो आप ध्यान रखना, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, पर अब आप हमारे ज्येष्ठ हो, आप हमारे अग्रज हो, आप हमारे राजा हो, पद प्रतिष्ठा में आप कहीं हमसे बड़े हो, पर आपने जिज्ञासा रखी है, तो प्रार्थी जो जिज्ञासा को तृप्त करने वाले में अंतर होता है। और स्थिति अगर देखी जाए तो आप पक्षी राज हो, हम एक साधारण से पक्षी हैं, पर ये महती कृपा भगवान की है, क्योंकि कृपा करना अगर किसी को आता है तो केवल उन्हीं को आता है जिनकी बनाई ये पूरी सृष्टि है। तो तुमने प्रश्न बड़ा प्यारा किया है, उत्तर हम दे रहे हैं, पर कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हम आप सबसे कह रहे हैं। अब यहां से राम कथा चालू हो रही है। चौपाई भी जब पढ़ी जाएगी तो लगेगा कि अब चालू हुई है। तो उन्होंने कहने से पहले कह दिया, क्या तुम लोग सावधान हो? क्या भगवान की कथा का आकर्षण आपके मन को रिझा रहा है? क्या आपका मन एक बिंदु से केंद्र की तरफ जा रहा है? क्या तुम्हारे मन में भगवान की छटा धीरे धीरे बैठ रही है? अगर नहीं बैठ रही है तो एक बार ऐसा भी भाव बना लो कि जनक सुता जग जननी जानकी, अति से प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हे मैया जानकी, हम तुम्हारे पति की कथा सुनने जा रहे हैं, और हमें पता है कि आपके पति की कथा सहज नहीं है, साधारण नहीं है, पर आपकी कृपा अगर हो जाए तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो ये मन आपके श्री चरणों में रिझ जाएगा, और अगर आपके श्री चरणों में रिझ गया तो ये मेरी मति है वो निर्मल हो जाएगी, और निर्मल मति अगर मेरी हो गई तो भगवान का सीधा कहना है, निर्मल मनो जानो सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मना जना सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,